व्हेन वी थिंक कि ये वर्ल्ड कैसे बना या कैसे क्रिएट हुआ, तो हमें बहुत सारी स्टोरीज़ मिलती हैं जो बताती हैं कि वर्ल्ड की अलग अलग तरीक़ों से क्रिएशन हुई। तो आज से या इस वीडियो से हम देखना स्टार्ट करेंगे अलग अलग तरीक़ों से या अलग अलग कह सकते हैं मिथोलॉजीज से कि वर्ल्ड की क्रिएशन कैसे कैसे हुई। तो उसके अंदर स्टोरीज़ होंगी, मेटाफॉर्स होंगे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे फ्रॉम ऋग्वेद एंड फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता। सबसे पहला जो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर हमें दो स्टोरीज़ मिलती है, जिसके अंदर द फर्स्ट स्टोरी इसके अंदर दिखाया गया है कि एक फलूस या कृष्ण जो हेवन से धरती के ऊपर आया। इसीलिए शायद हम मानते हैं कि अर्थ इज़ आवर मदर एंड स्काई और हेवन इज़ आवर फादर। तो ये जो था ये अग्निदेव के द्वारा क्रिएट किया गया था और ये धरती के ऊपर आया। और यहाँ पे जब सीड धरती को मिले उसमें से वर्ल्ड क्रिएट हुआ ही, लेकिन कुछ सीड्स थे जो धरती के ऊपर कहीं ना कहीं बिखर गए। उसमें से ये सारे वर्ड्स, सारे रिचुअल्स यानी रीति रिवाज और मीडिएटर्स ये लोग थे जो या तो ऋषि महर्षि कह सकते हैं या गुरु कह सकते हैं, जो गॉड के गिफ्ट्स या गॉड का मैसेज जो था वो हम लोग तक या कॉमन पीपल तक पहुंचाते थे। तो ये जो मिथ है या ये जो स्टोरी है ये हमें अर्थ मदर एंड स्काई फादर की बात बताती है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टोरी। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि इसके अंदर एक कैरेक्टर है। दिस इज़ 1000 हेड एंड 1000 फूट वाला एक प्राइमेवल मैन या सबसे पहला कह सकते हो जो इंसान था। ये स्टोरी के अंदर उस व्यक्ति का या उस प्राइमेवल मैन का अंग विच्छेद के ऊपर बहुत सारी बातें कही गई है कि अंग विच्छेद यानी उस इंसान का अलग अलग पार्ट में डिवाइडेशन किया गया और उस से ये पूरी सृष्टि की रचना हुई। तो हम देखते हैं कि ये क्या क्या कौन कौन से अंग से क्या क्या चीज़ें बनी हैं। जो वो इंसान था उसको डिवाइड किया गया अलग अलग हिस्सों के अंदर, और उसमें से जो लोवेस्ट पार्ट था, मतलब उसको 3 अलग अलग तरीक़ों से डिवाइड किया गया। जो लोवेस्ट पार्ट था वो वर्ल्ड बना जो आज हम देखते हैं। जो उसका माउथ था उसमें से वर्ड्स निकले, उसके ब्रीथ से वाइस ब्राह्मण निकले और गॉड इंद्र निकले। फ्रॉम हिज आर्म्स वॉरियर कास्ट, फ्रॉम हिज थाइस कॉमन पीपल, फ्रॉम हिज लेग्स शूद्र। बाकी के जो भाग थे उसके अंदर से ब्रेस्ट्स, प्लांट्स, रिचुअल्स, सैक्रेड वर्ड्स और वेद निकले। उसके माइंड से मून, आई से सन, ब्रीथ से विंड, हेड से स्काई, फीट से ये जो अर्थ है ये, और नेवल से नाभि से एटमॉस्फेयर की रचना हुई। एंड लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट व्यू ऑफ क्रिएशन, जो कि है भगवद गीता। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्यम विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्सन् अवशं प्रकृतेर्वशात्। ये जो श्लोक है
ये बताता है भगवान श्री कृष्ण जिसने गीता कही है, वो कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि मेरे अधीन है, मेरी ही मर्ज़ी से क्रिएशन होता है, मेरी ही मर्ज़ी से ये पूरी धरती बार बार डिस्ट्रॉय होती है। तो आज हमने ये दो तरीके देखे या दो मिथ देखी। आज हमने ये दो मिथ देखी जिसके अंदर हमने दिखा कि कैसे अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद एंड अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता कि ये वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे हुआ है। इसके अलावा भी ऋग्वेद के अंदर काफ़ी ऐसी अलग अलग स्टोरीज़ हैं जो हम आगे देखते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऐसे ही मिथोलॉजी के हिडन जेम्स हम साथ मिल के देखेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर करो, लाइक करो। अपने व्यूज़ जो आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में या कोई भी और मिथोलॉजिकल टॉपिक के बारे में, तो प्लीज़ उसको कमेंट डाउन